थोड़ी दिल की बातें थी, उसने दिमाग लगाया। चलो हम भी वक्त से होश में आ गए और कमाल का हुनर है उनमें। बुरा हमारे साथ करा और आखिर में बुरा भी हम ही बना गए। हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो का प्रीव्यू देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज का वीडियो हमारा क्या है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर हमें सबसे पहले सिंपली अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को खोलना है। तो फिर हमने सिंपली उस पर टैप कर दिया और फिर सिंपली खुलने के बाद में सिंपली कैंसिल पे टैप करना और फिर सिंपली 3 डॉट पे टैप करके इमेज साइज पे टैप करना और फिर जो हमारी हाइट 1280 है, सिंपली यहाँ पर हमें 2400 लिखकर डन करना है। तो फिर हमने सिंपली 2400 लिखकर यहाँ पर डन करते हैं और फिर सिंपली 4th पे हमें टैप करना है और फिर जो यहाँ पर लिखा हुआ है कलर जो लिखा हुआ है इस पे टैप करके हम लोगों को इसमें व्हाइट कलर को चूज करके डन कर देना है। और डन करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट पे हमें टैप करके इसे हमें यहाँ से डिलीट कर लेना है। तो फिर हमने सिंपली इसे यहाँ से डिलीट कर लिया और फिर सिंपली प्लस पे टैप करना है। फ्रॉम गैलरी में जाकर हम लोगों को एक फ़ोटो को चूज कर लेना है। तो फिर हम सिंपली उसे यहाँ पर चूज कर ले रहे हैं। तो फिर हमने उसे यहाँ पर चूज किया और फिर डन किया। सिंपली अब हमें इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है। तो फिर हम इसकी साइज़ को इतना छोटा करके डन करते हैं और फिर डन करने के बाद हमें सेकेंड पे टैप करना है और फिर हमें टेक्स्ट पे टैप करके इस पर टैप कर देना और फिर हमें सिंपली अपने नाम को यहाँ पर लिख लेना है। तो फिर हम सिंपली अपने नाम को यहाँ पर लिख कर डन करते हैं और फिर डन करने के बाद में इसे होल्ड करके नीचे लाना है और फिर थोड़ा सा हमें इसकी साइज़ को बड़ा करना है और फिर हमें इसके फ़ॉन्ट पे जाकर हमें इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेना है। तो फिर हमने इसके फ़ॉन्ट पर जाकर हम इसके एक फ़ॉन्ट को चूज करके हमें इसे चेंज कर लेना है। तो फिर हमने इसे चूज करके डन कर दिया और फिर हमें चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे जाकर हम लोगों को इसमें ब्लैक कलर चूज करके डन करना है और फिर सिंपली प्लस पे टैप करके फ्रॉम गैलरी पे जाना है और फिर से हमें एक फ़ोटो को चूज कर लेना है। तो फिर हमने उसे चूज किया और फिर चूज करने के बाद हमें कुछ इस टाइप से इसे क्रॉप कर लेना है। तो फिर हमने इसे क्रॉप कर लिया। फिर क्रॉप करने के बाद इसकी साइज़ को हमें थोड़ा छोटा करके अपने नाम के बगल में कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्ट हमें कर देना है और फिर से हमें प्लस पे टैप करके फ्रॉम गैलरी में जाना है और फिर से हमें उसी फ़ोटो को सेलेक्ट करना है और फिर सेलेक्ट करके दूसरी साइड को हमें क्रॉप कर लेना है और फिर क्रॉप करके हमें डन कर देना है। तो फिर हमने उसे भी डन कर दिया और फिर से हमें इसकी साइज़ को भी छोटा करके दूसरी साइड में अच्छे से एडजस्ट हमें कुछ इस टाइप से कर देना और फिर इतना करने के बाद सिंपली फिर से प्लस पे टैप करके फ्रॉम गैलरी में जाना है और फिर शेप्स को हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर हम सिंपली उसे सेलेक्ट यहाँ पर करते हैं। तो फिर हमने इसे भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। फिर सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे डन करना है। फिर डन करने के बाद हमें सिंपली इसे होल्ड करके नीचे लाना है और बीच में कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्ट हमें कर देना है। तो फिर हमने बीच में इसे अच्छे से कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर दिया और फिर सिंपली प्लस पे टैप करना। फ्रॉम गैलरी में जाकर हमें फिर से फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर हमने उसे सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज़ को हमें छोटा कर लेना है। तो फिर हमने इसकी साइज़ को छोटा करके इसके ऊपर कुछ इस टाइप से हमें लगा लेना है। तो फिर हमने सिंपली इसकी साइज़ को छोटा करके कुछ इस टाइप से अच्छे से हमें लगा लेना है। तो फिर हमने अच्छे से यहाँ पर बीच में ही लगा लिए और फिर इतना करने के बाद अब फिर सिंपली प्लस और फिर सिंपली हमें टेक्स्ट और फिर थोड़ा इसे हम बीच में अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। तो फिर हम इसे अच्छे से बीच में एडजस्ट इतना पे कर देते हैं और फिर इतना करने के बाद सिंपली टेक्स्ट पे टैप करके हमें सिंपली इस पर टैप करके हमें अपनी शायरी को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो हमें सिंपली अपनी शायरी को इस पे पेस्ट करके डन कर देना और फिर डन करने के बाद हमें इसे होल्ड करके नीचे लाना है और फिर सिंपली इसके फ़ॉन्ट पर चले जाना है। तो हमने इसके फ़ॉन्ट पर टैप कर दिया और फिर इसमें से हमें कोई से भी एक फ़ॉन्ट को चूज करके हमें डन करना है और फिर सिंपली इसकी साइज़ को हमें थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो फिर हमने इसकी साइज़ को बड़ा कर लिया और फिर सिंपली इस पर टैप करके हम लोगों को इसके कलर को भी ब्लैक कलर ही चूज कर देना है। तो फिर हमने सिंपली ब्लैक कलर चूज करके डन कर दिया और फिर सिंपली प्लस पे टैप करना है। फ्रॉम गैलरी में जाकर फिर से एक फ़ोटो को हमें चूज कर लेना है। तो फिर हम सिंपली उसे यहाँ पर चूज कर लिया और फिर डन कर देना है। फिर डन करने के बाद हमें इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है। तो फिर हम सिंपली इसकी साइज़ को इतना
छोटा करके डन कर दिया और फिर सिंपली कुछ नीचे की साइड में हमें अच्छे से एडजस्ट इसे कुछ इस टाइप से कर देना और फिर सिंपली प्लस पे टैप करना है और फिर इस पे टैप करके हम लोगों को अपने आईडी का नेम यहाँ पर लिख लेना है। तो फिर हम सिंपली अपने इंस्टाग्राम आईडी का नेम हम सिंपली यहाँ पर अपने लिख देते हैं। तो फिर आप लोग भी अच्छे से लिख लीजिएगा। तो हमने सिंपली यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो फिर हमने सिंपली लिखकर यहाँ पर डन कर दिया और फिर डन करने के बाद हमें इसे होल्ड करके नीचे लाना है और फिर सिंपली इसके फॉन्ट पर जाकर हमें इसमें कोई से भी एक नॉर्मल से फॉन्ट को चूज करके डन करना है और फिर सिंपली इसके कलर पे जाकर हम लोगों को इसमें भी ब्लैक कलर को चूज करके डन करना है और फिर डन करने के बाद हमें सिंपली इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्ट हमें कर देना और फिर सिंपली सेव पे टैप करना है। सेव एज इमेज पे टैप करके कस्टम पे टैप करके अल्ट्रा पे हमें टैप करके सेव टू गैलरी पे हमें टैप कर देना है। तो हमारी फ़ोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो हमारी फ़ोटो अब गैलरी में सेव हो चुकी है। अब सिंपली हम लोगों को अपने लाइट मोशन एप्लीकेशन को खोलना है और फिर सिंपली XML फाइल को हमें इसमें अपने इंपोर्ट कर लेना है। तो हम सिंपली पहले से ही उसे इंपोर्ट कर लिए। तो सिंपली हमें प्रोजेक्ट पे टैप करना है और फिर सिंपली हमें चले जाना है अपने XML फाइल के ऊपर। तो हमने सिंपली उस पर टैप कर दिया और फिर सिंपली उस पर टैप करने के बाद सिंपली प्लस पे टैप करना और मीडिया पे टैप करके हम लोग जो अभी पिक्सल ऐप से फ़ोटो को डाउनलोड किए थे उस पर हमें सिंपली ब्रो टैप करके हमें उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो फिर हमने सिंपली उसे इंपोर्ट कर लिया और फिर इंपोर्ट करने के बाद हमें चले जाना है सिंपली लास्ट में साइज़ को इसे बड़ा कर देना है। तो फिर हमने सिंपली इसकी साइज़ को बड़ा कर दिया और फिर सिंपली हमें सबसे नीचे वाली लेयर पे टैप कर देना है और फिर हमें सिंपली इफेक्ट पे टैप करके 3 डॉट पे टैप कर देना है और फिर 3 डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट पे हमें टैप करके सिंपली इसकी लेयर पे टैप करना है और फिर सबसे ऊपर वाली लेयर पे हमें टैप कर देना है और फिर टैप करने के बाद हमें सिंपली इफेक्ट पे टैप करना है और फिर हमें 3 डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट पे टैप करके हमें अपनी इफेक्ट को हमें इसमें पेस्ट कर देना है। तो हमारी सभी इफेक्ट इसमें पेस्ट हो चुकी है और फिर सिंपली प्लस पे टैप करके और फिर आइडियो पे टैप करके हम लोग इसमें कोई से भी सॉन्ग को चूज कर सकते हैं। तो फिर हम इसमें सॉन्ग को चूज नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो वीडियो थी कम्प्लीटली बन चुकी है। तो फिर आप लोग इसका एक बार प्रीव्यू देख लीजिए। जो हमारी वीडियो थी कुछ इस टाइप से बनकर रेडी हो गई है। फिर हमारी वीडियो कम्प्लीटली बन चुकी है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमें सिंपली अब सेव करने के लिए हमें सिंपली इस पर टैप कर देना है और फिर उस पर टैप करने के बाद में सिंपली यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्सपोर्ट पे हम लोग जैसे ही टैप करते हैं हमारी फोटो और हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव होने लगती है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।